ये नॉटम क्या शय है, ये एक्सरसाइजेस से क्या मुराद है? क्या फिर से ये बड़ी खबर निकल करके आई कि अमेरिका के F-35 को एक बार फिर से भारतीय सीमा में देखा गया। न सिर्फ देखा गया बल्कि इसको लेकर के इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जानकारी देते हुए बताया गया कि IACCS के रडार में एक बार फिर से F-35 को कैप्चर किया गया। वो एक्चुअली इट इज़ एन इंडिकेशन कि एयर स्पेस है विच इज़ नॉट गोइंग टू बी अवेलेबल, और वो बता देते हैं कि जी इस एरिया के अंदर कोई और जहाज़ ना आए। अच्छा। और इस बार कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। इस बार सिर्फ वो एयर स्पेस के पास आया, हमने पकड़ा, सिग्नल भेजा उसको, हमने सिग्नल अटैच किया और उसे धमकी दिया, इफ़ यू एंटर हम तुम्हें शूट डाउन कर देंगे। दुम दबाकर उसी वक्त जैसे ही हमने मिसाइल्स को उसके ऊपर लॉक किया, दे रैन अवे। हमने भी अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो किया है, धमकी दी पहले। इसी के चलते भारत में धरे गए F-35 का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि दूसरी खबर जो निकल करके आ रही है, न सिर्फ कैप्चर किया गया बल्कि इसे आइडेंटिफाई करते हुए इसे सिग्नल्स भी भेजे गए, लेकिन बिना कुछ जवाब दिए इस पर जो खबर अब सामने आ चुकी है वो और ज्यादा सवालिया निशान खड़े कर रही है। F-35 तो हम पहले ही डिकोड कर चुके हैं। आपने देख लिया कि F-35 खड़ा हुआ है इस समय त्रिवेंद्रम में, और वो खड़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने उसको डिटेक्ट करके और उस पर ऐसा लॉक डाला कि वो अभी तक वापस उड़ने की स्थिति में नहीं आया है। हथियार आ गया जो पाकिस्तान के पास नहीं है। मैं उसके स्पेक्स पढ़ा था, ट्रेमेंडस मशीन सर, कोई शक नहीं इसमें। और जो ये हमारा रडार सिस्टम है, ये जीत है हमारी जो रडार टेक्नोलॉजी की है, क्योंकि अब इस चीज ने दुनिया को और अमेरिका को नर्वस करना शुरू कर दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी अब उस लेवल तक पहुंच गई है जो कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। दोनों बार भारत ने इसे ना सिर्फ कैप्चर किया है अपने रडार में बल्कि इसे लॉक भी कर दिया गया था। डिटेक्ट करने के साथ ही साथ भारत ने अपने जो एयरक्राफ्ट थे फाइटर्स उनको एक्टिवेट कर दिया। वो जा नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, एक और अमेरिका का सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स F-35 को भारतीय स्पेस पे देखा गया और भारतीय रडार सिस्टम ने इसे दूसरी बार भी पकड़ लिया, जिसके बाद अमेरिका की सांसें फूलने लगी हैं, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया में दावा करता है कि उसके इस फाइटर जेट्स को दुनिया में कोई भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत के रडार ने इसे दूसरी बार डिटेक्ट करके पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत के रडार सिस्टम से कोई नहीं बच सकता। इसी के साथ अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि अमेरिका भारतीय स्पेस पे घुसकर उसकी जासूसी कर रहा है। इससे पहले 15 दिन पहले भी भारत रडार में एक F-35 फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर उसे लॉक कर दिया था, जिसके बाद F-35 को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। जिसके बाद ब्रिटिश रॉयल नेवी ने बहाना बनाना शुरू कर दिया और बोला कि हमने स्टेल्थ फीचर को ऑफ किया था, इसलिए भारतीय रडार डिटेक्ट कर पाई। लेकिन अब धीरे धीरे इनकी पोल खुलने लगी है। आज पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की फाइटर जेट्स की इज्जत मिट्टी में मिल गई और भारतीय रडार सिस्टम की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी है। इन्हीं सबको देखते हुए अभी हाल ही में खबर आई है कि ब्राजील भारत से डिफेंस सिस्टम खरीदने की बात कर रहा है। वर्ल्ड का सो कॉल्ड इनविजिबल जेट F-35 दोबारा से सेकंड टाइम हमारे कंट्री की एयर स्पेस के अंदर दिखाई दिया। और अभी तो पिछला जो 15 दिन पहले जो सो कॉल्ड दुनिया का सबसे महंगा F-35 है, अभी भी केरला में धूप सेक रहा है। और दूसरा प्लेन पकड़ा गया, और पकड़ा भी भारत के एडवांस्ड रडार सिस्टम ने है, आंध्र प्रदेश के पास। इस बार कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई परमिशन हमसे मांगी नहीं, हमें बताया नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, और भारत की एयर स्पेस में अमेरिकन स्पाई प्लेन वो घुस जाता है। ये न्यूज़ भारत में और दुनिया में फ्लैश हो रही है। पहली बात ये है कि क्वेश्चन उठ गया कि क्या अमेरिका भारत के ऊपर स्पाइंग कर रहा है, वो भी साउथ में, पहले केरला, इस बार आंध्रा में। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका मैं पूरा बताऊंगा क्या हुआ है। क्योंकि जो पहला स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का पकड़ा गया केरला में, उसका डाटा जब कॉपी किया गया, उसके अंदर कुछ तस्वीरें निकली हैं जिसने भारत की खुफिया एजेंसीज को बिल्कुल हैरान कर दिया कि व्हाट वर दे डूइंग। पिछली बार पकड़े गए तो ग्राउंड हो गया कि ये टेक्निकल फॉल्ट आ गया है। इस बार कुछ नहीं हुआ तो हमने भी कुछ ऐसा किया इनके साथ कि अमेरिका याद रखेगा जब सेकंड टाइम ये भारत की एयर स्पेस में घुसे हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एक ही है, क्या स्पाइंग हो रही है? क्या वो हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है, क्या उसे चेक कर रहे हैं? क्या वो एक्सपोज करने की कोशिश कर रहे हैं अपने ही प्रोग्राम में कि भारत इनको कैच कैसे कर लेता है? पिछली बार भी हमने पकड़ लिया और इस बार भी कैसे पकड़ा है? क्योंकि जब अमेरिका कोई भी चीज़ डेवलप करता है वो करता है दुनिया का बेस्ट, और भारत उन्हें हर रोज़ एक्सपोज करता जा रहा है। इसलिए बोल रहा हूँ, ये ब्रेकिंग न्यूज़ ऐसी है
जिसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि वंस अगेन दे हैव एंटर्ड और हमारी जो सॉवरेनिटी को टच करने की कोशिश करी है, एंड दे वर कॉट रेड हैंडेड, क्योंकि इलीगल काम कर रहे थे। दोस्तों, ये कोई फिक्शन या कोई मूवी का सीन नहीं चल रहा, कोई जेम्स बॉन्ड काम नहीं कर रहा है, ये अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है। अपना अमेरिकन जेट्स जिसे कोई पकड़ नहीं सकता, वो हमारी एयर स्पेस में भेजा जा रहा है। और इस बार कोई ब्रिटिश पायलट नहीं था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, कोई लैंडिंग एक्सक्यूज नहीं था, और लेंस जो लास्ट टाइम बोला था इन्होंने कि ल्यूमबर्ग जो हमारा लेंस था वो रिफ्लेक्ट कर रहा था, इसके कारण आपने हमें पकड़ लिया। इस बार ऐसा भी कुछ नहीं था, कोल्ड हार्ड एविडेंस हमारे हाथ में लगा, हमने इसको पकड़ लिया। और जो हमारा रडार सिस्टम है उसने पकड़ा है, और जो हमारी ये टेक्नोलॉजी है ये क्लासिफाइड है। दुनिया के पास किसी के पास भी ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि स्टेल्थ जिसको कोई पकड़ नहीं सकता उसको हम पकड़ लेते हैं। और हमने अमेरिका का जो झूठ है उसे भी हमने कवर कर लिया, यानी कि उसको भी हमने एक्सपोज कर दिया। यानी कि इस बार जो अमेरिका का सेकंड प्लेन आया है उसके अंदर ल्यूमबर्ग लेंस जो है वो इंस्टॉल्ड था, कुछ भी नहीं किया तो भी हमने उसको पकड़ लिया। और हम जो भारतीय एक्सपर्ट्स हैं वो हंस रहे हैं इनके ऊपर। क्यों? लास्ट टाइम तो हमने इनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था, जैसे अंपायर देता है क्रिकेट में बेनिफिट ऑफ डाउट टू द बैट्समैन। इस बार वो भी नहीं है, और हमने वेस्ट नहीं किया टाइम। हमने ऑलरेडी इसकी डीप इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी करनी शुरू कर दी है, डीआरडीओ ने और एचएएल ने। सारा डाटा निकाला जा रहा है, इमेजेस चेक करी जा रही हैं, और हर चीज को रिव्यू करा जा रहा है। और जो उसकी फोरेंसिक ऑडिट है, ये प्लेन एंटर कैसे किया भारत की स्पेस में, वो सारा कुछ शुरू हो गया। लेकिन आप बोलते हैं स्टेल्थ है, कोई पकड़ नहीं सकता, हमने पकड़ लिया। दोस्तों, पकड़ा तो पकड़ा, वो दूसरी बात है, लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी भारत के डिफेंस सिस्टम की भी। 5.5 इसको बोलते हैं जनरेशन का हमारा रडार सिस्टम है, उसने पकड़ लिया, वो भी आंध्रा के कोस्ट के पास, विच इज क्लोज टू बे ऑफ बंगाल। दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। आंध्रा, दूसरा वेस्ट बंगाल, तीसरा केरला, हॉट बेड्स। और इस बार कोई इमरजेंसी लैंडिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। इस बार सिर्फ वो एयर स्पेस के पास आया, हमने पकड़ा, सिग्नल भेजा उसको, हमने सिग्नल अटैच किया और उसे धमकी दिया, इफ यू एंटर हम तुम्हें शूट डाउन कर देंगे। दुम दबाकर उसी वक्त जैसे ही हमने मिसाइल्स को उसके ऊपर लॉक किया, दे रैन अवे। हमने भी अपने प्रोटोकॉल्स को पूरा फॉलो किया है। धमकी दी पहले, और धमकी मिलते ही जब उसको यह पता लगा कि भाई वो पकड़ा गया है, स्टेल्थ होते हुए भी यू टर्न कर लिया, एंड दे डिसअपीयर्ड बिकॉज दे वर कॉट। उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया था, और भारत रेडी था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भाई साउथ इंडिया में तो हमारा रडार सिस्टम हम क्यों लगाएंगे। हमारी लड़ाई तो है कभी बांग्लादेशियों के साथ, चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ, साउथ में तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बट वी वर विजिलेंट, और हमने धमकी भी दिया ओपनली अमेरिकन प्लेन को, स्टेल्थ ऑल्सो वी कैन कैच। यानी कि अगर हमने इस टेक्नोलॉजी को किसी और को बेच दिया तो $2 ट्रिलियन का नुकसान होगा अमेरिका का, क्योंकि वो बेचते ही इस बेसिस के हैं, व्यू पर हैं कि हमारा प्लेन इनविजिबल है, कोई रडार सिस्टम उसको पकड़ नहीं सकता। बट ये भारत की अर्थशास्त्र है। F-35 तो हम पहले ही डिकोड कर चुके हैं। आपने देख लिया कि एक F-35 खड़ा हुआ है इस समय त्रिवेंद्रम में, और वो खड़ा इसीलिए हुआ है क्योंकि हमने उसको डिटेक्ट करके और उस पर ऐसा लॉक डाला कि वो अभी तक वापस उड़ने की स्थिति में नहीं आया है। तो ये पाकिस्तान को भी चला गया कि भाई इनसे तो F-35 ही नहीं बचा हुआ है, और F-35 ही नहीं बचा हुआ है तो फिर वो JF-35 लेके क्या करेंगे। JF-35 वो तो हमारा जो सुखोई का रेडार है, जो एईसा रेडार है, वो उस रेडार ने ही डिटेक्ट कर लिया था, लॉक कर दिया था। पूरी दुनिया को ये बात पता है कि ये अरुणाचल के ऊपर में एक इनका जो J-20 था, जो कि JF-20, जो कि आप JF-35 का बेटर वर्जन है, जिसको चाइना यूज करता है। JF-35 को तो चाइना यूज ही नहीं करता। एक भी JF-35 चाइना की PLA एयरफोर्स में नहीं है, वो JF-20 यूज करता है। और उस JF-20 के ऊपर सुखोई ने लॉक डाल दिया था, और उसके बाद फिर वो भागा पूरी तरह से।